आई फ्रॉम कश्मीर। फैमिली रहती है अभी उधर कोई एक्सटेंडेड? जम्मू में रहते हैं, तो हम कश्मीर में रहते थे। कश्मीर से वी दैट प्रॉब्लम हैपन, तो उसके बाद हम जम्मू आ गए। सो अब यू वर इन द कश्मीरी पंडित प्रॉब्लम? हाँ हाँ। टेल मी, कितने साल के थे आप कब हुआ? आई वॉज इन माई 11th स्टैंडर्ड ईयर। मैंने तो तब 1990 में तो एक्चुअली मैं आई वॉज बॉर्न इन अ वेरी स्मॉल विलेज, अनंतनाग। आई एम श्योर काफ़ी फेमस है वो, उस टाइम पे बहुत टेररिस्ट अटैक्स के लिए बहुत फेमस था। तो एक छोटा सा गांव था वहाँ पे ना, उसका नाम था नोबुक। अब उसकी क्या है कि अगर आप 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी से पूछोगे ये जगह कहाँ है, तो उसके बाहर पूछोगे तो नोबडी विल टेल यू ये क्या है जगग। किसी को नहीं आता, किसी को नहीं पता। नो रोड्स, नो इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं था वहाँ। मतलब आपको जाना तो खेतों से होके जाना है आपको, तो दैट बैड। और तो वहाँ आई वॉज बॉर्न। ठीक है। फिर उसके बाद और वहाँ पे क्या था, एक स्कूल वर्नाकुलर मीडियम चलता था। तो एक बार हमारा 10th का एग्ज़ाम चल रहा था, तो हम पेपर लिख रहे थे, तो बाहर से तो स्टोन थ्रोइंग हुई हमारे क्लासरूम में, हम मतलब एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। और एक फायर भी हुआ कंपाउंड में, कॉलेज के कंपाउंड में। तो हमने अपने सारे वो जो क्वेश्चन आंसर पेपर थे ले लिए, और किसने वहीं छोड़ गए और भाग गए। तो अब घर तो आगे ले गए, बट हमें ये नहीं पता मेरे एग्जाम का होगा क्या। अब ये देना है नहीं देना है, हम पास होंगे हम फेल होंगे, क्या होगा, वी हैड नो आइडिया अबाउट इट। 2nd Feb 1990, which was a little bit immediately after this incident. So things started to get really, really bad. तो फिर 2nd Feb 1990 को we decided कि we will leave as in for a week. तो इनफैक्ट जिस दिन हम निकले ना, तो उस दिन एक हमारे जहाँ हम रहते थे वहाँ से एटलीस्ट 2-3 लेन्स के बाद ना, वहाँ पे एक सतीश तिक्कू नाम का एक somebody who was shot that day itself, वो हमने न्यूज़ रेडियो में सुनी ऑन द वे जब हम जम्मू जा रहे थे। तो यू हैड दीज वेरी क्लोज एनकाउंटर्स ना, यू कुड सी कि मतलब क्या हो रहा है, बहुत कुछ भी वायलेंस हो रहा है कभी भी। तो वो तो स्केरी था बहुत ज़्यादा, और हम छोटे भी थे। आई मीन व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट कि प्रॉब्लम क्यों हुई थी? आपको क्या पता आपके वर्जन में? बिकॉज यू वाज 11th में एक विविड मेमोरी रहती है उसमें ना। एक्चुअली उससे पहले कोई इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, ओके। और it was said that those elections were rigged, and that led to a lot of resentment among some section of people. So that was exploited by Pakistan, and then they took advantage of that. वहाँ पे चले गए, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे दिया, send them back. वो सब, but anyways थोड़ा सिमरिंग तो था ही था, like it was इतना easy कभी नहीं था। तो it was always something or the other keep happening. I remember 1986 में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जहाँ पे वो जाके लूट मार वो चलती थी वहाँ पे, है ना। तो हमारे यहाँ पे भी आए थे, बट लकीली उनको किसी ने स्टॉप कर लिया। तो दोज मेमोरीज डिफिकल्ट थी वो, है ना, वो डिफिकल्ट टाइम। पर जैसे इफ़ यू हैव हैड अ चाइल्डहुड इस टाइप का, जहाँ पर आपको आपका घर छोड़ना पड़ा, कुछ मेमोरीज हैं आपके आसपास, आपको पता है कि पड़ोसी को मार दिया गया था, या टेररिज्म था, या आवाज़ें आ रही है गन फायर की, शॉट इन स्कूल, लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड थोड़ा ट्रॉमा ऑफ लाइफ, राइट? या तो वो कैरी ऑन होता है क्या लंबे समय तक, कि नहीं अफेक्ट नहीं करता, वहाँ से निकलते हो नई जगह आ जाते हो, देन नथिंग अफेक्ट्स? एक ट्रॉमा तो इट कैन टेक एनी शेप आफ्टर दैट, ठीक है। वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाए, यू डोंट नो, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, आई थिंक मेरे केस में था, इट कन्वर्टेड इनटू रेजिलियंस, कि आपने जो देखा, जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, है ना, उससे ये हुआ कि यार इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, राइट। उससे जो बना फाइनली, आई फील कि ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं है जो आप नहीं हैंडल नहीं कर सकते हो, राइट। हार्डन कर दिया उसने। हाँ, एब्सोल्युटली। आई थिंक नाउ आई फील कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, उसका सोल्यूशन जरूर होगा, मतलब समथिंग डेफिनेटली। बट ऐसे कभी होता है कि किसी चीज़ का डर लगने लग जाता है, किसी चीज़ से यू आर नॉट स्कैर्ड, या स्कार रह जाता है, या शक की नज़र देखते हो, या मे बी इतने रिमोट एरिया में नहीं जाना, मे बी क्योंकि एक बार वो आवाज़ रजिस्टर हो जाती है ना किसी को, कि मैं एग्ज़ाम दे रहा था और बूम, आई हर्ड दैट।
नहीं मुझे लग रहा है कि क्योंकि बिकॉज आई हर्ड दैट ना, इसलिए मुझे डर नहीं लगता. ओह, इट इज द अदर वे अराउंड. सो मेनी थिंग्स, आई एम श्योर आपने बहुत वर्क किया होगा इस पे, बट कभी किसी से डर नहीं लगा? कुछ स्कार रह गया, कुछ मेमोरी रह गई ऐसी? नहीं, मेमोरी तो ये देखो, एक्चुअली एक चीज़ क्या हुई वंस, जब मैं कॉलेज गया तो ग्रेजुएशन कर रहा था, तो ग्रेजुएशन में क्या हुआ कि जम्मू में कर रहा था. बट ये दिस थिंग वाज, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ एन एंगर इनसाइड कि यार ये क्यों हुआ हमारे साथ, राइट. सो उस वजह से ना मैंने आई वॉज वेरी एक्टिव इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, इन द सेंस वो अच्छा रैली वैली वो सब करना, करते था सब. हाँ, रैली धरना वो सब बहुत किया मैंने, राइट. क्योंकि हुआ क्या कि हम कश्मीर यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड थे. 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है. आई डिड BSc इलेक्ट्रॉनिक्स. अब वो 3 साल स्ट्रेच होके 5 साल हो गया, बिकॉज वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ तो आपके एग्जाम नहीं हो रहे हैं टाइम पे, एग्जाम हो गए तो आपके रिजल्ट टाइम पे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रेच हो के 5 साल लग गए. ठीक है, राइट. एक तो आपने इतनी डिफिकल्टी देखी, प्लस आपका जो प्रेशियस टाइम है वो चले लाइफ का, वो आपका वेस्ट हो रहा है, करेक्ट. तो आपको 5 साल लग गए 3 ईयर कोर्स करने में. तो उसका जो था ना ओवरऑल जो एक्यूमुलेटेड उसका जो एंगर था, जो रिजेंटमेंट थी, वो उस तरीके से निकली कि हमें कुछ मतलब वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट टाइप था वो. तो वो पूरे साल जो 3-4 साल 5 साल मैंने पूरा पॉलिटिक्स किया, काफ़ी उसमें लगाया मैंने टाइम. क्या किया उसे पॉलिटिक्स? पर उसका फायदा बहुत हुआ. वही दोस गुंडा टाइप्स और वही नो नॉट रियली, नॉट गुंडा टाइप, मतलब एथिकल, गलत के खिलाफ खड़ा हूँगा मैं टाइप. हाँ, वो एथिकली था, मतलब ऐसा कोई नॉट वन ऑफ दोस की मारूंगा पकड़ के तुम्हें. नहीं, नॉट दैट. एक्चुअली ना हमारे कम्युनिटी में ऐसा है नहीं, राइट. वी आर मोर लाइक मोर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, तो देयरफॉर दीज थिंग्स वेरी रेयर. तो फ्रॉम देयर, वहाँ से जो एक गांव में जिसका नाम भी नहीं पता, जहाँ खेत से पार कर करके आप स्कूल जाते थे, फ्रॉम देयर टू टुडे बिकमिंग दिस एग्जीक्यूटिव, द मैनेजिंग लेवल पे आप अगर पहुँचे हो ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट फोन कंपनीज इन द कंट्री, that's some journey. Father must be very, very proud now. Yeah, he's no more. I would have wanted him to be around for this because he is one person जिसको समझ आती थी मेरी career growth. Tell me, what did you learn about selling? क्या इतने साल का career रहा है जिसमें आपने बहुत sell किया है, तो जो young entrepreneurs हैं या मेरे जैसे जो लोग हैं जो अभी enter कर रहे हैं this world, कैसे बेचते हैं? एक चीज़ मैंने actually I realized, क्या होता है ना, जब आप सेल्स में होते हैं तो आपको टिपिकली बताया जाता है यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट. ठीक है, विच मीन्स यू हैव टू बी, यू शुड बी एबल टू चेंज योर थिंग ऑन द डाइम, राइट. उसने ऐसे बताया तो आप कुछ और बताना है, यू हैव टू डू सम स्ट्रीट स्मार्टनेस देयर. बट आई रियलाइज कि ये इसमें शॉर्ट टर्म में बेनिफिट है, पर लॉन्ग टर्म में इसका बहुत डिसएडवांटेज है, बिकॉज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट. झूठ बोलना, ट्वीक करना, जुगाड़ कुछ ट्वीक करना, कुछ जुगाड़ बताना, कुछ ऐसी चीज़ बोलना जो एक्चुअली फैक्ट नहीं है, राइट. देन आई रियलाइज कि वेयर डिड आई मेक गुड रिलेशनशिप्स, जहाँ पे मैंने इंटीग्रिटी मेंटेन करी. अब इंटीग्रिटी क्या है, मतलब मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. फॉर एग्जाम्पल हाउ वी डिफाइन इट इज ऑल्सो वैल्यू फॉर लावा कंपनी. वॉट यू थिंक, वॉट यू से एंड वॉट यू डू has to be same, right. इसमें कहीं भी गैप आया तो lack of integrity है. ठीक. And why is integrity required? Integrity is required because it helps you build trust. And why is trust important? Trust is important because it makes your job easy. आपको कोई फ्रेंड है जिसके साथ ट्रस्ट है आप दोनों का, there is another guy which you don't have so much trust about. रात को 12 बजे आप फ़ोन करोगे दोनों को, जिस पे ट्रस्ट है, बिना पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, ही विल कम, राइट. दूसरा बोले यार